तो यहाँ पर वृत्त समझ रहे हैं। वृत्त में क्या हुआ, 5 फॉर्मूला इधर याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल, वलय यहाँ भी समझाएं आप लोग को। यहाँ पर क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। आर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर क्या कर रहे हैं, आर यानी त्रिज्या, डी मतलब व्यास, आर बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। डी बराबर 2r यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। पाई का मान आप लोग जान रहे हैं 22/7 और फिर 3.1414। आर यानी बड़ी त्रिज्या, आर यानी यहाँ पर छोटी त्रिज्या यहाँ पर जो लिए हैं। इसके बाद आगे आप लोग को ध्यान देना है। ये हो गया कंप्लीट। अब जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे जो हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को देखिए यहाँ से, त्रिज्यखंड ये वृत्त के आकार का है। यहाँ बीच में क्या होता है, केंद्र होता है O मान लिए। यहाँ से 2 त्रिज्या खींच दिए, ठीक है। इसमें कितना त्रिज्या खींचे हैं, 2। तो यहाँ पर जो है 2 त्रिज्या, या बीच में थीटा कोण बना है। अब यहाँ पर जो है जानते हैं आप लोग, यहाँ पर जो इधर का जो हुआ इसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। इसमें छोटा वाला है इसीलिए लघु त्रिज्यखंड करेंगे, और ऊपर जो हुआ उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ऊपर क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहे या फिर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहे, तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरा का क्षेत्रफल में जो है ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। ये पूरा का क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त का है, पूरा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल में से इतना सा जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब सवाल बताएंगे तो बताएंगे आप लोग को वैसे। अब इसके बाद चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ध्यान दीजिए। यहाँ पर O बिंदु था, यहाँ पर A भी एक त्रिज्या है, O भी दूसरा त्रिज्या है। इससे देखिए यहाँ से जो है एक यहाँ पर A भी एक चाप बना है, इसी को बोलते हैं लघु चाप। इधर वाला को क्या बोलेंगे, लघु चाप बोलते हैं। और यहाँ जो ऊपर जो हुआ इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। ऊपर कौन सा चाप बनेगा, दीर्घ चाप, यानी ऊपर में बड़ा बनेगा और नीचे छोटा चाप। तो यहाँ पर चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। इसी को याद किया करके यहाँ देखिए 2 से 360 कटेगा कितना बार में, 180 बार में। तो थीटा बटा 180 पाई आर याद रख सकते हैं, दोनों में से कोनो याद रखिए। अगला जो है त्रिज्यखंड हो गया, इसके बाद त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, चाप की लंबाई हो गया। अब अगला कौन है, वृत्तखंड। अगला कौन बचा, वृत्तखंड। वृत्तखंड समझिएगा ध्यान से। वृत्तखंड में क्या है, कोई वृत्त है उसमें 2 त्रिज्या लिए, एक यहाँ पर जीवा ले लिए, एक बीच में क्या लिए, जीवा। जीवा तो अनेक बहुत सारा होता है, इसलिए अब एक जीवा लिए। इसके द्वारा जो यहाँ पर वृत्त के आस नीचे जो है कौन बना है, इसी को क्या बोल रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और इधर वाला को क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर ध्यान देना है लघु त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड कहता है, त्रिज्यखंड तो ऊपर था, लघु वृत्तखंड। अब देखिए यहाँ पर वृत्तखंड बराबर फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल या कहे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आप लोग के बुक में ये फार्मूला नहीं है, आप लोग के बुक में नीचे वाला फार्मूला है। हम इसलिए इसको लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोग को साइन थीटा का मान दे दे 120, तो साइन 120 डिग्री का मान अभी आप लोग नहीं जान रहे हैं, वो तो इंटर में है। इसीलिए आप लोग को यहाँ पर ऊपर वाला फार्मूला याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऊपर वाला फार्मूला क्या है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर 120 डिग्री देगा थीटा का मान, तो यहाँ पर थीटा का मान 120 रखेंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 60। और साइन 60 का मान जानते हैं, इसमें भी 60 हो जाएगा। साइन यहाँ पर कॉस 60 हो जाएगा, उसका भी मान जानते हैं। तो इस तरह से निकल जाएगा आंसर तुरंत। इसीलिए आप लोग को ऊपर वाला का ही यूज करना है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है दीर्घ त्रिज्यखंड। अगला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा का क्षेत्रफल में लघु, ये छोटा वाला घटा देंगे क्या निकलेगा, दीर्घ ऊपर वाला निकल जाएगा।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकलेगा मेरा, निकल जाएगा आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगला है घनाभ, इसको क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूबॉइड घनाभ। पहले घनाभ का आयतन याद रखना है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई। तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से सूचित करेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना लंबाई, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, B स्क्वायर और H का स्क्वायर हो गया। इसके बाद घनाभाकार दीवार यानी घनाभाकार जो उसमें दीवार होगा, सिर्फ 4 गो दीवार, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलिए, या फिर घनाभाकार दीवार का क्षेत्रफल। टोटल उसमें 6 फेस हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 ठो ही लेना दीवार से। उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 इंटू L प्लस B गुना H, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला कौन किसका, घनाभ का। अब घन का इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। घन का फॉर्मूला, घन का आयतन जान रहे हैं आप लोग, घन को क्या कहते हैं, क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, 3 गो उसमें हो गया। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, घन तथा घनाभ में भुजा की संख्या या किनारा जो होता है टोटल कितना होता है, 12। भुजा कहे या किनारा कितना होता है घन में, यानी घन और घनाभ में 12। सतह कहे या फलक कहे उसकी संख्या 6 होता है। ठीक है, साइड जैसे तो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक माचिस देखिए, इसमें देखिए, इसमें टोटल कितना सतह हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6, यानी इसमें 6 सतह हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार किनारा भी देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया, 12 सतह हो गया। तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं टोटल इसमें, इसी प्रकार से इसमें बता सकते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या हुआ इसमें ध्यान दीजिए, तो शीर्ष यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से कौन भी इसमें 8 गो हो गया टोटल, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है, क्या है, बेलन। अगला क्या है, बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर जिसको कहते हैं बेलन। बेलन का फिगर आप लोग जानते होंगे, इस तरह से बनता है। 9th में भी था ये सब फॉर्मूला टोटल। इस प्रकार से जो होता है इसको क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर त्रिज्या हो गया R, ऊपर में भी मान लीजिए त्रिज्या है, इस तरह से यहाँ पर H हो गया। ठीक है, ये बेलन हो गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R इंटू R प्लस H। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू R प्लस एच। इसके बाद फिर खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू R का स्क्वायर माइनस बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी R का स्क्वायर। ये टोटल किसका फार्मूला हुआ, बेलन। बेलन में 4 फार्मूला दिए हैं, याद रखना है आप लोग। अगला जो है शंकु। अगला क्या आता है, शंकु। शंकु को कौन बोलते हैं, शंकु में ध्यान दीजिए, यहाँ पर शंकु में इसको तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, या तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ L से सूचित करते हैं, इसको ऊंचाई बोलेंगे सिर्फ, यहाँ पर R है यानी त्रिज्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। एल यहाँ पर तिरछी ऊंचाई है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल। ठीक है,
तो एल बराबर यहाँ एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल यानी यहाँ सबसे बड़ी भुजा हुआ, यानी दोनों का स्क्वायर ही दोनों, यानी छोटा जो आधार और ऊंचाई का स्क्वायर। इसी प्रकार से याद रखना, इसी में हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर भी निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसी प्रकार एच स्क्वायर बराबर भी निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सॉरी एच आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं टोटल फार्मूला। तो आप लोग को ये सब याद रखना है। अगला है छिन्नक, शंकु का छिन्नक। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु का छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसका शंकु के छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, एल यानी तिरछी ऊंचाई जो होता है। इसका शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी नीचे और ऊपर जो होता है छिन्नक का तिरछी ऊंचाई यानी एल, तिरछी ऊंचाई यानी त्रिज्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये छिन्नक का तिरछी ऊंचाई हो गया। तो आप लोग ध्यान से सब याद कर लेना है टोटल फार्मूला। अगला है गोला, स्फेयर। गोले का आयतन या गोला का आयतन, गोला आप लोग समझ रहे हैं, गोला जो होता है एक तरह से गोल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, गोला। तो इसमें जो है इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप लोग, ये गोला हो गया, ये क्या हुआ, गोला। और गोला में इसी प्रकार से क्या होता है, त्रिज्या मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गोल जो रहता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगला है गोला का वक्र क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ का है या कुल पृष्ठ का है, इसमें वक्र मतलब साइड, इसमें साइड है नहीं, तो कुल यानी चारों साइड ही ले लेंगे, इसलिए दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अगला है खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब, ठीक है। अगला इसी प्रकार अर्धगोला, अगला क्या है, सेमी स्फेयर। अर्धगोला का समझिए फॉर्मूला, याद रखना है। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे यहाँ पर गोला में क्या था 4/3, यहाँ पर आधा जब हो जाएगा तो यहाँ पर आधा गोला हो गया ना, आधा गोला में क्या होगा, आधा ही कट जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आधा गोला बन गया, अर्धगोला बन गया, ठीक है। इसको जो है अर्धगोला बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है अर्धगोला में इसका आधा, तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 4 2 से कट गया, 2 बार में तो 2/3 पाई आर क्यूब बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी साइड वाला क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ में, इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा इसका। उसी प्रकार अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल पृष्ठ यानी चारों, यानी इधर भी हो गया और ऊपर भी हो गया। ऊपर में क्या है, इस तरह से वृत्त के आकार का गोल रहता है, कटोरा से में देखे होंगे। तो यहाँ पर वृत्त यानी वृत्त की तरह ऊपर रहता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर इसमें जुट गया है। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ नीचे, यहाँ पर क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर जुटा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से खोखले अर्धगोले का आयतन, खोखले अर्धगोले का आयतन तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे खोखला गोला का आयतन में 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू था। इसी प्रकार खोखले अर्धगोले का आयतन पूछेगा तो 2/3, यहाँ 4 है तो आधा कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 पाई इंटू बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू। ये टोटल आप लोग का किसका हो गया, ये मेंसुरेशन का फार्मूला हो गया टोटल। आगे हम ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला बताएंगे। इसी प्रकार से टोटल आप लोग को जितना भी सूत्र है त्रिकोणमिति और जितना भी त्रिभुज बचा है, उधर फिर क्या बचा है, माध्य माध्यिका बहुलक बचा है और प्रायिकता बचा है। टोटल फार्मूला को ख़त्म करके इसके बाद फिर आप लोग को बुक शुरू करेंगे। पहला एक्सरसाइज शुरू से बताते जाएंगे, टोटल सवाल को बताना है अच्छी तरह से। आप लोग सिर्फ चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।